वेलकम बैक। बहुत वैलिड पॉइंट एक रेज किया था निसार खोड़ो साहब ने ब्रेक से पहले कि क्यों सियासी जमातें इलेक्शन से भाग रही हैं। पूछ लेते हैं एमक्यूएम की राय इसके ऊपर क्या है। साजिद साहब, क्यों भाग रही है एमक्यूएम इलेक्शन से? अच्छा देखिए, एमक्यूएम अब जब से मर्जर हुआ है और जब से एमक्यूएम मर्जर तो बहुत बड़ा है, नून लीग, जीडीए, पीएमएलएफ, जेयूएसए। नहीं, जब से एमक्यूएम का तो मर्जर हुआ है, बस पीपल्स पार्टी रह गई थी, बाकी सबसे हो गया। और माशाल्लाह खालिद भाई की सरबराही में पूरी पार्टी मुनज़्ज़म मुत्तहिद होकर काम कर रही है। और हमें अंदाज़ा है कि हमारे मुखालफिन को भी अंदाज़ा हमारी ताकत और क़ुव्वत का है कि बिखरे हुए थे तो बहुत खेला लोगों ने, और आज यूनाइट हो गए हैं, मुत्तहिद हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशान है। अच्छा, हम इलेक्शन से भाग नहीं रहे। हाँ, बेशक कोई भगाने की कोशिश करे। बल्दियाती इलेक्शन का भी जो बाइकाट हमने किया था, वो भी उसकी वजह हल्का बंदियाँ थीं कि उसमें भी कराची की 70 यूसियों को कम किया गया था, औरंगी की 12 यूसियों को 6 यूसियों में तब्दील कर दिया गया था, 99,000 पे एक यूसी बना दी गई थी, ठीक है ना। और वहाँ पर जबकि 45,000 पे अगर यूसी बनती वहाँ पर, तो औरंगी के अंदर लंदन से बॉयकॉट हुआ था, इसलिए बॉयकॉट किया था। औरंगी के अंदर तकरीबन 12 यूसी चेयरमैन होते वहाँ पर हमारे, लेकिन उसको भी आधा कट कर दिया गया, ठीक है ना। कराची के लोग एमक्यूएम के साथ हैं, एमक्यूएम ने बाइकाट किया। दुनिया ने देखा कि जो लोग जीतने वाले थे उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ा। अच्छा, दूसरा ये कि अब तो लंदन से बॉयकॉट नहीं होगा ना। हेलो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। कमिंग टू यू खोड़ो साहब। इसके अलावा देखिए, मैं मुझे बोलने दें, कमिंग टू यू सर, बस आखिरी बात कर रहे हैं। अच्छा देखें, इसके अलावा हम भागने वाले नहीं हैं। हम एक कानूनी जंग तो लड़ रहे हैं, लेकिन हम फिजिकल जंग भी कराची गली मोहल्ले में लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर हमें मजबूर किया गया तो ये हाथ, पांव, दिमाग, जहन सब वही पढ़ने वाले, कोई इशू नहीं है इसमें। खोड़ो साहब, सर किसी और को बात करने का मौका क्यों नहीं? जी खोड़ो साहब, सर मैंने नहीं कहा, मैंने एक मिनट मैंने नहीं कहा था एमक्यूएम पाकिस्तान क्योंकि वो बाइकआउट करें। 2001 में उन्होंने लोकल बॉडी इलेक्शन का फिर बाइकआउट किया, मैंने नहीं कहा था कि वो बाइकआउट करें। 93 में नेशनल असेंबली के इलेक्शन से बाइकआउट किया उन्होंने, मैंने नहीं कहा कि जी आप बाइकआउट करें। ये दरअसल अवाम की जिम्मेदारी उठाने से बाज रहे, उनको अच्छी तरह से रिप्रेजेंटेशन नहीं दी। अगर जो अभी जो हुई है इलेक्शंस, उसमें अगर बाइकआउट न करते तो हो सकता है उनके फायदे में बात आ जाती। उनका तूती बोलता था ना सारे शहर कराची में, आप तो अपने उस निशान पर लड़ते हैं ना, निशान तो हर जगह चला जाएगा। आपने तो हर एक कम कर दी थी ना, चाहिए। आपने टैंपरिंग की, बाबा खुदा का वास्ता, टैंपरिंग की और टैंपरिंग करके अपना मेयर ले आए। अरे बलावल साहब की ख्वाहिश पर उनको मेयर दे दिया गया कराची का। 30 से 40 सीटें यूसी चेयरमैन में कम कर दी गई थी। पार्टियों के साथ, कौमों के साथ, पार्टियों के साथ ज्यादतियां करना छोड़ दें। ये कौमें और पार्टी आपके गुलाम नहीं है, आपके गुलाम नहीं है। ये शहर आपको कमा के दे रहा है, ये शहर आपको सब कुछ दे रहा है। लेकिन बिल्कुल, अल्लाह मजबूर हूं, मैं सोचने पर मजबूर हूं साजिद साहब, अगर आपकी इतनी अचीवमेंट्स हैं कराची के लिए, तो फिर क्यों 2018 में आपकी सीटें इतनी कम हो गई? 2018 के अंदर देखिए, यही तो मसला है कि कराची की सीटें कम की गई ना, मतलब छीनी गई उस वक्त सीटें। और ये दुनिया को पता है। अच्छा, ये दुनिया को पता है। इसके अलावा नहीं, अब छीनने नहीं देंगे, बस हो गया। 2018 में मामला हमारे अलग थे, हम वीक पोजीशन में थे, अभी हम बहुत स्ट्रांग पोजीशन में। अभी हम इस पोजीशन में हैं कि हम कराची गली मोहल्ले में फिजिकल लड़ाई लड़े, वो कराची के लिए। अभी हम बल्दियाती, अभी हम आयन के, अभी हम 28 तरमीम में अमेंडमेंट करने जा रहे हैं ना, कि बल्दियाती कानून को चेंज करें। इत्तेहाद हो गया नून लीग से, अभी भी कह रहे हैं कि डामाडोल है, शराइत तय हो रही है, कंफर्म नहीं हुआ इत्तेहाद। हमने 28 तरमीम में, 28 तरमीम के अंदर मजीद अमेंडमेंट का कहा है कि बल्दियाती सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जाए। इत्तेफाक हो गया। होता ये कि एक पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर है और 4 सीएम है और चारों के चारों डॉन बने हुए हैं। अच्छा, वो इख्तियार नेशनल लेवल तक ना ले रहा है। मैंने अपनी छोटी सी जिंदगी में कुछ 6-8 तो मैंने देख लिया। लेकिन अब जो हमारा नून लीग से हुआ ना, वो सिर्फ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पर हमारा इनसे इत्तेहाद हुआ है कि आप इस अमेंडमेंट को करेंगे लाजमी। वो इसलिए कि, और हम कराची के लिए मांग रहे हैं, हम सिंध के लिए मांग रहे हैं, हम पूरे पाकिस्तान के लोकल बॉडीज को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। अच्छा, उसको स्ट्रॉन्ग करने का बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान के लोग मजबूत होंगे, गरीब सिंधी मजबूत होगा, गरीब पंजाबी मजबूत होगा, गरीब बलूच मजबूत होगा, कि जब फंड सीएम के बजाय डायरेक्ट सिटी गवर्नमेंट को, यूसीज को आएंगे तो वो उसका यूटिलाइज करेंगे बेहतर अंदाज में काम करेंगे, डेवलपमेंट का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद साहब, खोड़ो साहब, राना एहसान साहब, अकबर एस बाबर साहब। मैं तो बस यही कहूँगा कि जो तरक्की मुझे पंजाब में देखने को मिल रही है, KPK में देखने को मिल रही है, वो जिस दिन बलूचिस्तान और सिंध में देखने को मिलेगी, वही मोटरवे यहाँ पर भी बनेंगे, उस दिन मैं कहूँगा कि अब कोई तफरीक नहीं है, सबको बराबरी की बुनियाद पर डेवलपमेंट दी जा रही है। प्रोग्राम का वक्त तमाम, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।